नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हर शाम हम एक बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई कई बातें हम करते हैं कलाकारों से। आज हमारे साथ सीधा मुंबई से बिहार के वो लाल जुड़े हैं, जिनका ताल्लुकात भागलपुर से रहा और उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। कई हिट गाने लिखे और बिहार के साथ-साथ देश का नाम भी रोशन किया है। लोगों के दिलों पर राज करते हैं, युवाओं के दिलों पर खास तौर पर राज करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर वो चेहरे जो हैं, वो आप भी देख रहे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि आज तो मुलाकात हो ही गई। आपके भी प्रश्न हम लेंगे प्रणव जी से। हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़े हैं प्रणव वत्स जी। इनका लाइव सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले वसीम भाई नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, भागलपुर से मुंबई का सफर कैसा रहा? अब तो एक लंबा अरसा बीत गया, करीबन इस बात को भी अब 16 साल हो गए। 16 साल आया था और काफी वक्त लगा सही जगह तक पहुंचने में। शुरुआत मैंने भागलपुर से भागलपुर से मुंबई जाने का आपने क्यों सोचा? मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था। भागलपुर में भी मैं थिएटर से जुड़ा था। फिर मुंबई में अनुपम हाँ। खेर जी का शिष्य बना। उसके बाद फिर कादर अच्छा। साहब के साथ थिएटर में जुड़ा। थिएटर वेटर हाँ। करते हुए लंबा वक्त बीता और सर्वाइवल के लिए राइटिंग शुरू किया और वो हाँ। चल पड़ा। गाने चल पड़े, लोगों को प्यार मिलते रहा, काम मिलते रहा। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एज अ लिरिसिस्ट। इस पूरे जर्नी में कहीं कुछ वैसा मोमेंट जहां पर प्रणव को लगा हो कि नहीं हो सकता, अब भागलपुर चले वापस? लगता है ऐसा कई बार है, हर किसी के साथ होता है। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ। कई बार ऐसी कई बातें हैं, कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी रातें हैं जहां ऐसा लगा कि चलो अगली सुबह यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये वो कमजोर पल होता है, वो कमजोर क्षण होता है जब अगर आपके साथ कोई खड़ा हो या तो कोई ना भी हो और कोई ऐसी बात हो जो आपको उम्मीद दे दे, तो आप रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो ऐसी जब ऐसा मैं कमजोर पड़ा किसी बात से, तो एट द सेम टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी कोई बात बनी मेरे साथ जिसने मुझे रोक दिया। तो बस ऐसी एक जर्नी रही है। इंस्पायरिंग कौन रहे इस पूरे जर्नी में? काफी लोग, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इंस्पायरिंग मेरी फैमिली है। मतलब उनके कारण ही मैं यहाँ रह पाया। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं यहाँ शुरुआती दौर में आया था तो बिकॉज ऑफ माय मॉम डैड माय फैमिली। फिर उनके कारण ही मैं यहाँ रुक पाया। एक वक्त ऐसा भी आया कि अपने ऊपर ही मेरी सारी चीजें आ गई, मगर ऐसा नहीं था कि तब भी उन्होंने हाथ खींच लिया। कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, वो सब उनके साथ रहा। तो मेरे लिए मेरी फैमिली ही मेरा इंस्पिरेशन है और उन्हीं के कारण मैं यहाँ हूँ। सबसे पहला गाना आपका कौन सा रहा प्रणव? मेरा वो पहले बताइए। पहला गाना एक हिंदी फिल्म थी, धार्मिक फिल्म थी। फिल्म का नाम था अब बोलो हर हर महादेव। तो अच्छा। भगवान महादेव की असीम कृपा रही मेरे साथ कि पहला गाना मेरा उनके साथ शुरू हुआ। और जो मुझे पहली हिट मिली वो मेरे को मिली 2015 में। फिल्म था हे ब्रो और गाना था बिरजू, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, तमाम बड़े बड़े उस वक्त का बहुत बड़ा गाना था। फिर मुझे उसके बाद मिली उसी फिल्म का गाना था डीजे मेरा गाना बजा दे, वो बहुत बड़ा हिट हुआ। फिर एक और बहुत बड़ा गाना मेरे उसी वक्त हिट हुआ था, नाच मेरी बुलबुल, हिमेश रेशमिया का था। तो उस वक्त एक ही साल में मुझे बहुत सारे हिट गाने मिले और वो एक अच्छा मेरा स्टार्ट रहा वापस से। अच्छा, प्रणव मुंबई चले गए, प्रणव का एक फ्रेम हुआ, लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और बाखूबी आपने बहुत मेहनत किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। मगर फिर प्रणव को ऐसा नहीं लगा कि घर वापसी किया जाए और कुछ बेहतर वहां किया जाए, नए जो कलाकार हैं उनके लिए? देखिए, आप जहाँ एक लंबा वक्त बिता देते हैं तो वो भी आपका घर ही हो जाता है। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि बिहार का भागलपुर शहर में जो मेरा खरमनचक में मेरा एक घर है वो मेरा घर नहीं है, या जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ मेरा घर नहीं है। ठीक उसी तरह मुंबई में भी अब जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ ये जो मेरे लोग हैं, ये भी मेरा घर परिवार है। हाँ, बात है ध्यान देने। जितना ध्यान मुझे अपने शहर में यहाँ के परिवार का, इक्वली उतना ही ध्यान मुझे मेरे अपने शहर का, मेरे गाँव वालों का भी है। तो वो वक्त के साथ में समय के हिसाब से थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ प्यार और वक्त दोनों बांट लेता हूँ। अच्छा, सबसे मुख्य सवाल लेंगे और हम चाहेंगे कि प्रणव भी इस सवाल का बेबाकी से जवाब दें। और क्योंकि आप बिहार से हैं तो
बिहार में तो लोग बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। प्रणव जी, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों से लगातार जुड़ता हूँ और जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो एक सवाल जो है वो लगातार उठता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में राजनीति बहुत है। तो क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी राजनीति है अंदर खेमे में? राजनीति से क्या अनछुआ है, हर जगह राजनीति है। जिस तरह हम्म राजनीति के अंदर अभिनय है, उसी तरह अभिनय के अंदर राजनीति है। दोनों ही एक दूसरे से हम्म जुड़ता नहीं है। और इंडस्ट्री चाहे हम्म कोई भी हो, भाषा चाहे कोई भी हो, मामला ऑलमोस्ट सब में एक ही है। हम्म मगर आप उससे कैसे उबरते हैं, कैसे निकलते हैं, आपको अपना चुनाव करना है कि आप किस पक्ष में हैं। फर्ज कीजिए आप फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री में हैं, आप किसी भी एक क्षेत्र में हैं, अभिनय के क्षेत्र में है, निर्देशन के क्षेत्र में है, टेक्नीशियन है, आप जो भी हैं, हम्म चुनाव आपका है हम्म कि आपको उस राजनीति में संलिप्त होना है या फिर आप उस काम में ही रहेंगे जिस काम के लिए आप उस फिल्म के अंदर हैं। अगर आप राजनीति का हिस्सा बनते हैं तो आप गलतियां करेंगे, और अगर आप वो काम करते हैं हम्म जिसके लिए आप उस फिल्म का हिस्सा हैं तो फिर ऑब्वियसली आपका नाम और पहचान बनेगा। अच्छा, बिहार में जो तमाम जो भोजपुरी कलाकार हैं, कई बड़े सिंगर हैं। नाम तो आप भी जानते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये तमाम जो बड़े कलाकार हैं, जो गाने भी गाते हैं। जी। प्रणब चाहेंगे कि भोजपुरी कलाकारों के साथ भी काम करें? मेरा सौभाग्य होगा, जिस मिट्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मुझे कोई अवसर मिलता है, एक अच्छा अवसर, मैं अच्छा अवसर इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ, जो बिल्कुल जो मेरा अपना एक उसूल है, हुँ, जो मेरा अपना एक पैमाना है काम करने का, जो मेरा अब तक का मेरा काम है, अगर उसी पैमाने पे एक अच्छा काम मुझे मिले तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि भोजपुरी के इतने बड़े कलाकार के साथ मैं कुछ कर पाऊँ। किनके लिए गाना लिखना चाहेंगे प्रणब? हर किसी के लिए मुझे मतलब यकीन मान, कोई एक चेहरा चुनना हो तो? कोई एक चेहरा चुनना हो तो? मैं तो कहूंगा आप शुरुआत कीजिए, मैं आपके लिए लिखता हूँ। आप इतने अच्छे हैं, आप इतने हैंडसम दिख रहे हैं मुझे इस कैमरे पे, मैं तो चाहूंगा आप कुछ शुरुआत कीजिए, मैं आपके लिए ही शुरू करूँ, क्यों किसी और के लिए करें। बेशक। अच्छा, जो बिहार के नौनिहाल हैं, जो नए कलाकार हैं प्रणब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आप तो भोजपुरी के जो गाने हैं वो भी आप सुनते होंगे क्योंकि आप तमाम गाने लिखते हैं और अच्छे-अच्छे गाने आपने लिखे हैं बॉलीवुड में। तो भोजपुरी गाने भी आप बेशक सुनते होंगे। हाँ, कई जो बार। नौनिहाल है, जो नए कलाकार हैं, वो जल्दबाजी में जिस तरीके से गाने गा रहे हैं, अश्लीलता भी परोसी जा रही है। आपको क्या लगता है, पहचान बनाने के लिए, एक फेम बनाने के लिए ऐसे गाने ज़रूरी हैं अब बिहार में? मैं इसको शॉर्टकट मानता हूँ, और शॉर्टकट कभी भी बेहतर नहीं होता है किसी भी करियर में। जी। शॉर्टकट सफलता का माध्यम हो ही नहीं सकता है। और हुँ, मैं बिल्कुल इस बात को भी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि सिर्फ भोजपुरी में अश्लील भाषा के गाने हैं, मैं ये बात नहीं मानता हूँ। आप और भी कई हुँ, रीजनल लैंग्वेज हैं, उनमें भी दो वर्ग है, एक अच्छे गाने और एक हुँ। अश्लील गाने। हिंदी में भी ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग बात सिर्फ भोजपुरी की करते हैं, लेकिन ये भी गलत है। हर भाषा में दो तरह के अच्छा काम और खराब काम है। तो मैं नहीं हुँ, मानता हूँ कि ये जो शॉर्टकट है, अश्लील गानों के माध्यम से आपको सफलता मिल सकती है। कुछ वक्त का शोर हो सकता है, कुछ वक्त का शोर हो सकता है, मगर उस शोर में आपको सफलता नहीं मिल सकती, मैं ऐसा मानता हूँ। इसे रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से नए कलाकार आ रहे हैं और नए-नए गाने और जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है, प्रश्न तो सभी उठा रहे हैं, हम भी बैठ कर उठा रहे हैं, आपसे जवाब माँग रहे हैं। मगर इसे रोका कैसे जा सकता है? क्या बड़े कलाकारों को आगे आना होगा? बड़े कलाकार आगे आ भी रहे हैं, आप मीडिया कर्मी भी इस मामले में बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, आप हर जी। थोड़े वक्त पे किसी न किसी से इस विषय पे बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं। आपकी तरफ से यही एक प्रयास है, किसी को जगाने के लिए बस आवाज उठाना ही हुँ, जरूरी है। बाकी जिनको जागना है हुँ, वो जाग रहे हैं। आप देखो भोजपुरी सिनेमा का ग्राफ, पिछले 5 सालों में भोजपुरी सिनेमा भी काफी बेहतर हुई है, काफी सभ्य हुई है। आप देखना एक दिन ऐसा हुँ, जरूर आएगा आने वाले वक्त में कि जो गाने अश्लील हैं, अब जो कुछ रह गए हैं, मैं नहीं मानता हूँ ये बहुत बड़ा हुँ, पैमाना है, वो कम हुआ है, वो भी आप देखना हुँ, धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है ये जो कुछ वक्त का शोर हुँ। है वो उन्हें एक वक्त के लिए थोड़ा ऊपर तो ले आता है, मगर जब नीचे गिराता है तो इतना नीचे गिराता है कि 4 आदमी के सामने उनका नाम भी सम्मान से नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, मुंबई में जाना और मुंबई में जाकर बड़ा कलाकार बनना अब कितना मुश्किल भरा सफ़र हो गया है। वसीम भाई देखिए, ये कभी भी मुश्किल नहीं है।
एक तो चीज है आपकी मेहनत और दूसरी है आपकी लकीर। ये दोनों बात अगर मेल खा जाए तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि कोई ये नहीं कह सकता है कि आप इस रूट से आओ या आप ये करके आओ तो आप बन जाओगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसी कई कहानियां, कई लोगों के बारे में जानता हूं जो रात को ट्रेन से उतरते हैं और 3 दिन बाद वो एक काम पे लग जाते हैं। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनको ट्रेन से उतरे 3-4 साल हो गया है और आज भी धक्के खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने मेहनत भी की, मगर एक सही इंसान अगर जो भी अपनी काबिलियत है उसको लेके सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाए, ये 3 बात मेल खा जाए तो काम बन जाता है। तो इसका एक ही रास्ता है, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी लोग मुंबई में हैं या जो मुंबई आना चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए मत आ जाइए कि आपके अंदर एक हुनर है, एक गुण है और चले मुंबई चलते हैं। नहीं, अपनी एक तैयारी के साथ आइए, अपने एक बैकअप के साथ आइए और ये तय करके आइए कि आपको बुरा वक्त देखना पड़ सकता है तो उसकी क्या तैयारी है, आपके पास प्लान बी क्या है। मतलब मैं कह रहा हूं आप मुंबई आइए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन आपका प्लान बी आपके पास हमेशा होना चाहिए। पूरी तरह से निर्भर मत होइए। अच्छा, मैंने कई किस्से सुने हैं और जब मैं कलाकारों से बात करता हूँ तो कई दिलचस्प किस्से भी निकल कर सामने आ जाते हैं। कभी तो लक बाई चांस वाला भी किस्सा निकल कर सामने आ जाया करता है। कई कलाकारों ने कहा कि मुंबई गया था, कई महीनों तक संघर्ष किया, भूखा भी रहना पड़ा, फिर अचानक एक ब्रेक थ्रू मिला और फिर किस्मत बदल गई। तो प्रणव के साथ भी कुछ इस तरह का किस्सा हुआ है? घर से तो निकले, ठान कर निकले कि अब मुंबई चले, वहीं एक रास्ता बनाया जाए और फिर एक ब्रेक थ्रू मिला और प्रणव ने कहीं न कहीं वो एक लकीर खींची, जो कि बिहार का नाम रोशन कर रही है। जी, बिल्कुल मेरे साथ। मैं मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी का साथ मिला, उनका हाथ मेरे सर पे आया। और उन दिनों जब मैं डिवोशनल गानों में बिज़ी था, क्योंकि वही मुझे मिल रहा था। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, गॉडफ़ादर नहीं थे, मैं किसी फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। तो गणेश आचार्य जी ने वो हुनर मुझ में पहचाना जो मैंने खुद को भी नहीं आँक पाया था मैं। और उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म में सबसे पहला मुलाकात कहाँ हुआ था और क्या बातें हुई थी, कुछ याद है प्रणव? मुझे थोड़ा बहुत जो याद है, मैं अपने मेरी दोस्त है उनके ज़रिए मैं मिला था गणेश आचार्य जी से। हाँ। और शुरुआत हमने एक कहानी पे की थी। वो मेरे साथ एक फ़िल्म की कहानी पे काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे मौका ही दिया था। मगर उसी बीच उनकी एक फ़िल्म स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसके गाने मुझे करने को दे दिए। मुझे नहीं पता के अंदर क्या आया होगा। शायद मेरे परमात्मा ने, मेरे मालिक ने उस वक़्त मेरा साथ दिया और गणेश आचार्य जी ने उस वक़्त मेरा साथ दे दिया और वो बात दोनों बन गई और मेरी एक अच्छी शुरुआत हो गई। लेकिन पहले आपने मुलाकात में उन्होंने क्या कहा? इससे पहले आपने एक बात कही कि लक बाय चांस वाली बात कही थी। मैं उस पे ज़ोर देके कहना चाहूँगा क्योंकि ये बातें ना आज के युवाओं को भ्रमित भी कर सकती है। क्योंकि अच्छा चलो लक चलेगा। तो मैं हमेशा एक बात इसका खंडन करते हुए कहना चाहूँगा कि लक बहुत इम्पोर्टेंट है। लक वर्क करता भी है, लेकिन किसका करता है? जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे लिखना आता है। मुझे लिखना आता है और मैं उसमें अपनी किस्मत आज़मा रहा हूँ, तो मेरा सिक्का जमेगा एक दिन और शायद मेरी दुकान चल पड़ेगी, मैं काम मिल जाएगा। मुझे लिखना ही नहीं आता है और मैं सोचूँगा एक दिन मैं ठीक इसी तरह अगर मुझे अभिनय नहीं आती है, अगर मैं अभिनय में एवरेज भी हूँ, तो एवरेज क्यों हूँ? मैं सबसे अच्छा क्यों नहीं हूँ? मैं उस पे अपनी तैयारी इतनी मज़बूत कर लूँ क्योंकि हम जो लोग ख़ास तौर पे बिहार से आते हैं, हम क्या लेके आते हैं? बहुत पैसे तो लेके आते नहीं हैं। हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड बैकअप तो है नहीं, ना हमारा कोई गॉडफ़ादर। बिल्कुल। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो ऐसा हमारा कोई गॉडफ़ादर तो यहाँ बैठा नहीं है, तो हम क्या लेके आते हैं? हम सिर्फ़ अपना हुनर लेके आते हैं। हम बिहारी बहुत ज़िद्दी होते हैं। हम ही बिहारी बिल्कुल। हमारे ही कितने किस्से हैं। हम ही में से कोई एक माझी था, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। वो ज़िद, हमारा पैशन, हमारा हुनर ही लेके आते हैं, वही अपने बक्से में भर के आना है हमें। अगर वो हम बक्से में भर के आए हैं ना, तो यकीन मानिए तकदीर भी धोखा खा जाएगी और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम बिहार कब आए थे पढ़ने? पिछले साल गया था मैं। कैसा लगा बिहार? हमेशा मुझे मेरा घर है वो और एक अलग ही आबो-हवा है। यहाँ फिर भी आप कुछ बदलाव दिखा? हाँ, बदलाव तो हो रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है बिहार राज्य में। इमारतें बहुत दिख रही है, सड़कों पे गाड़ियाँ बहुत दिख रही है, शोर ज़्यादा बढ़ गया है और आधुनिकता धीरे-धीरे छोटे से छोटे शहर में अपना पाँव पसार रही है। तो डेवलपमेंट दिखता है। अच्छा, अब तो क्योंकि आपका गाना भी है
और डीजे का जहाँ पर ज़िक्र होता है तो अक्सर लोग बोलते हैं अब तो ज़माना डीजे का है। तो और क्या लग रहा है बिहार में अब प्रणब का डीजे जो है बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा, नया वाला? जी, बहुत जल्दी मैं इसी साल के अंत तक एक बहुत बड़ी फ़िल्म का हिस्सा बन के आ रहा हूँ। आधिकारिक हुँ, तौर पर मैं उस फ़िल्म का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़े हुँ। ए लेवल के स्टार कास्ट के साथ एक फ़िल्म के साथ मैं आ रहा हूँ, जिसके सारे गाने मैंने लिखे हैं। बहुत जल्द इसी साल के अंत तक लोगों को सुनने को मिलेगा और एक बार फिर से हमारे बिहार वाले अपने इस प्रणव के लिए फ़क्र महसूस कर पाएँगे। अच्छा प्रणब ने तो दिल खुश कर दिया ये कहकर कि आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ख़ैर हम लोग शूट कर रहे हैं तो एक साथ काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि हम अपने बड़े भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि बिहार के माटी के हैं और उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। मगर अब भोजपुरी इंडस्ट्री की ओर थोड़ा थोड़ा रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रणब आप जुड़े लाइव सिटी से उसके लिए फिर से शुक्रिया। जो बड़े कलाकार हैं, प्रणब को क्या लगता है कि तमाम जो बड़े कलाकार हैं उनको एक फ्रंट पर आना चाहिए क्योंकि सवाल तो यह भी उठ रहा है कि अब धीरे-धीरे बिहार में खास तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में मानो ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सब उत्तर प्रदेश के और मुंबई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसी तस्वीरें जो हैं वो दिख रही है दूर से? देखिए, मैं इस बारे में जितनी मेरी समझ है, मैं बहुत ज़्यादा मेरी समझ है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं जोड़ के बातों को देख पा रहा हूँ, थोड़ा इसमें हुँ, हस्तक्षेप करना होगा बिहार सरकार को भी। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना होगा बिहार सरकार को, क्योंकि लोग यूपी की तरफ इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सब्सिडी मिल रही है। यूपी की तरफ इसलिए जा रहे हैं हाँ, क्योंकि यूपी शूटिंग करने के लिए हर दिन और ज़्यादा हुँ, शूटिंग फ्रेंडली जगह होती जा रही है। कई स्टूडियोज़ वहाँ हैं और मतलब एक इंसान अगर शूटिंग करने की सोचे तो यूपी में उसको सब कुछ मिल जाता है। इवन कि टेक्नीशियन के हुँ, दृष्टिकोण से मैं आपको कहूँ तो कैमरा, लाइट, साउंड, हुँ, इवन कि सारे आर्टिस्ट-वार्टिस्ट, जूनियर वगैरह सब मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, फ़िल्म की हुँ। कॉस्टिंग कम हो जाती है। ये सारी बातें अगर बिहार में मिलने लगे इंक्लूडिंग सब्सिडी, तो हमारा बिहार तो और ज़्यादा खूबसूरत है। बिहार में और ज़्यादा शूटिंग हो सकती बिल्कुल। है और सबसे ख़ास बात, बिहार में बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन ऐसे हैं बिहार में, जिसको अभी तक किसी फ़िल्मों में दिखाया ही नहीं गया है। हुँ, मुझे लगता है इसमें अच्छा आर्टिस्ट से पहले बिहार सरकार को इस पे झाँकना चाहिए। एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है उनको अपने ही लोगों से जुड़ने का और आमंत्रण देने का उन तमाम बिहारियों को, जो बिहार से थोड़े दूर हैं और एक कारण हो सकता है उनके अपने ही प्रदेश में लौटने का। भोजपुरी में कौन-सी नेत्री प्रणब को अच्छी लगती हैं? यकीन मानिए आप, एक्ट्रेस? मतलब आस-पास में कोई बहुत अच्छा, पाखी जी अच्छी लगती थी। पाखी जी अभी एक्टिव, फागी हेगड़े जी? पाखी हेगड़े जी का काम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा प्रणब जी तो आप चाहेंगे कि आप एक गाना लिखें जिसमें भोजपुरी कलाकार जो हैं वो परफ़ॉर्म करें और आपकी फ़ेवरेट पाखी हेगड़े जो है उस गाने का हिस्सा हो? आमंत्रण दीजिए आप, मैं तो आप ही को चाहूँगा वसीम जी, आप ही आमंत्रण दीजिए, मैं अभी लिख दूँ। नहीं आप तो सभी के साथ आपकी ट्विनिंग होगी, आप बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, मुलाकात भी बेशक हुआ लेकिन मुझे किसी ने करता होगा लेकिन क्योंकि मुझे किसी ने अब ऐसा तो आमंत्रण उत्तर नहीं प्रदेश और मुंबई मुंबई में ही तमाम कलाकारों का जवाबड़ा हो चुका है, तमाम भोजपुरी कलाकार भी अब वहीं बैठे क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ किसी भी भोजपुरी कलाकार से तो उनका कहना होता है या तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हूँ या फिर मुंबई। हाँ, मानता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपको सुनने में आए कि आप जिसको भी कॉल करो वो कहे पटना में हूँ, मुंगेर में हूँ, भागलपुर में हूँ, गया में हूँ। ये वक्त लाइए। हुँ, आप लोग सब अगर, हुँ। जितने खास तौर पे आप मीडिया कर्मी अगर इसमें लग जाए ना, ये वक्त जल्दी आने वाला है। तो मैं ज़रूर ऐसी नए चाहत कलाकारों रखूँगा कि ऐसा कोई गाना बने। नए कलाकारों को क्या कहेंगे? प्रणब जी, नए कलाकारों को क्या कहेंगे जो जल्दबाजी में जिस तरीके का गाना गा रहे हैं उन नए कलाकारों को क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा आप बिरयानी बनाइए, मैगी बनाना छोड़ दीजिए। 2 मिनट की बनी मैगी ठंड होने पे बिल्कुल बेस्वाद हो जाती है, मगर बिरयानी एक ऐसा बिल्कुल। जिसको बनने में वक़्त लगता है, मगर आप उसे ठंडे भी खाएँ हुँ। उतना ही स्वाद है। तो जीवन में बिरयानी बनिए, मैगी बनने का कोई मज़ा नहीं है। अब कूल-कूल वाला सवाल हो गया, अब एक हॉट सवाल लेंगे आपसे क्योंकि वक़्त आपका भी कीमती है और आपने लाइव सीरीज़ को वक़्त दिया है तो उसको भी ध्यान में रखना है। जो तमाम बड़े कलाकार हैं, सोशल मीडिया पे तो आप भी एक्टिव हैं प्रणब जी। जी, जी, मैं हूँ। तो जो तमाम बड़े कलाकार हैं जिस तरीके से अपने पेज के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आते हैं और अपने बातों को रखते हैं, आपको लगता है कि वो उचित है?
और जिन शब्दों का प्रयोग लाइव आकर किया जाता है वो सही है मैं समझ रहा हूँ आपका एक कलाकार के लिए और नौनिहालों के लिए, जो उनको देखते हैं, जो उनसे इंस्पायर है, जो उनको चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस ओर है। ऐसी कई बातें मेरे भी कानों तक पड़ी और ऐसी कई लाइव वीडियोस मैंने भी देखे हैं लोगों के। गलत है ये, पूरी तरह से गलत है, इसमें कुछ भी सही नहीं है। ऐसा जो कोई करते हैं तो वो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने युवाओं के लिए, उन नए कलाकारों के लिए जो अभी अभी जिनका गृह प्रवेश हुआ है इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं खास तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ ऐसे लोग कभी बड़े हो सकते हैं जो लाइव आकर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और सारी सभ्यता को तार तार करके ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं, वो कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़ा सिर्फ कोई इसलिए बड़ा स्टार नहीं है कि उसकी फिल्में चल रही है, वो लाखों करोड़ों ले रहा है ना। बड़ा तो वो स्टार भी है जो थिएटर का एक मंजा हुआ रंगकर्मी है और जब वो मंच पर चढ़ता है तो सारे लोग स्तब्ध रह जाते हैं, बस मनमुग्ध होकर उसको देखते रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर युवाओं को प्रेरित होना है, आकर्षित होना है, तो उन कलाकारों से हो जो वाकई कमाल है और जिनकी भाषा पर उनका नियंत्रण है और संयम में है। संयम बहुत जरूरी है वसीम जी। इसके पीछे का सोच क्या लगता है आपको प्रणव जी? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इसके पीछे उनकी अपनी जाति जो एक दूसरे से रंजिशें रहती है, वो एक चीजें हो सकती है, लेकिन मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं है। वो इन बातों को कैमरे के पीछे पर्सनली मिलकर सुलझा दें। गुस्सा हर किसी को आता है, बुरा हर किसी को लगता है, लेकिन इस बात को कैमरे पे आके लाइव आके कहना बिल्कुल गलत है। क्या एक टीआरपी का एक जरिया है? नहीं, मैं ये भी नहीं मानता हूँ। इन लोगों को टीआरपी की क्या जरूरत है वसीम जी? अच्छा खासा चल रहे हैं, इनकी फिल्में चल रही है, नाम है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें टीआरपी वाला कोई मसला है। यहाँ आके उनको जितने लोग देख रहे हैं उससे ज्यादा लोग तो उनके लिए टिकट कटा के उनको देख रहे हैं थिएटर में। तो आपको नहीं लगता इस तरीके से लाइव आना और बातें रखना और जिन शब्दों का इस्तेमाल बाखूबी किया जाता है उससे कहीं ना कहीं पूरा जो कलाकार समाज है उस पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है? नहीं, कलाकार समाज में ज्यादातर लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे इक्का दुक्का लोग मिलेंगे। जो ज्यादा बड़ा वर्ग है उसमें मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो पूरी रात मेरी आपकी नाम लेने में चले जाएंगे। उनमें से तो मैंने कभी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसी भोजपुरी समाज से श्री भरत व्यास शर्मा जी आते हैं, मैंने कभी नहीं सुना है कि उन्होंने ऐसी किसी भाषा का प्रयोग किया। इसी भोजपुरी समाज से हमारी शारदा सिन्हा जी आती है, मैंने कभी नहीं सुना। इनका तो नाम लेते हुए भी हम सम्मान अंदर भी उसी सम्मान से बात करते हैं। सोचिए ना, मैं आपको नाम ले रहा हूं और मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि मैंने जिन दो का नाम लिया उनके नाम में भी सम्मान है। तो ये तो उन्होंने अलग से किसी को बोल के तो सम्मान नहीं लिया है ना, बस अपने तरीके से उनको सम्मान मिला है। चुनाव आपका है। आप पवन सिंह और खेसारी में बेहतर कौन? कभी मतलब सही पूछिए तो ये मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने दुर्भाग्य से इन दोनों की ही फिल्में नहीं देखी अभी तक। गाने तो सुने होंगे? गाने मैंने सुने। कई गाने मुझे बेहतर कौन लगा? कई गाने पवन सिंह के मुझे अच्छे लगते हैं और कई गाने मुझे खेसारी जी के अच्छे लगते हैं। मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये अच्छे हैं, क्योंकि कई गाना पवन सिंह का बहुत अच्छा है तो कई गाना खेसारी जी का बहुत अच्छा है। रेस में कौन आगे चल रहा है अभी? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वहां से सही दिख रहा होगा। मैं जहां बैठा हूँ यहाँ तो मुझे सब भेड़िया दसान दिख रहा है। आप तो टॉप एंगल से देख रहे हैं प्रणव जी। अरे मगर लो एंगल से जो कुछ दिख जाता है टॉप एंगल से नहीं दिखता है सर। आप जो बारीकियां टॉप एंगल से दिखती हैं वो लो एंगल से नहीं दिख पाती। अब देखिए, जो मीडिया कर्मी होते हैं उनकी जो नजरें हैं ना, आप लोग जितने बारीकी से चीजों को देख लेते हैं, हम तो उधेड़बुन में ही रह जाते हैं कि हमें सब कुछ पता है। दरअसल हमें कुछ पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। आप प्रणव जी लाइव सिटीज से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिहार का नाम रोशन किया है और तमाम बिहारी फक्र करते हैं कि प्रणव ने भागलपुर से चलकर मुंबई में बिहार का झंडा गाड़ा, देश का नाम रोशन किया और कहीं ना कहीं हम भी फक्र से कहते हैं कि प्रणव वत्स जो हैं वो भागलपुर से हैं, बिहार से हैं, बिहार के माटी के लाल हैं। आपका आने वाले जितना प्रोजेक्ट है उसके लिए खास तौर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस तरीके से आगे बढ़े और बिहार का नाम रोशन। थैंक यू वसीम जी, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, थैंक यू। तो आपने सुना प्रणव को, देखिए मुंबई में है और हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेशक बिहार की बात है तो जुड़ूंगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।